हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। आई होप मैंने आप सबका बेसिक क्लियर कर दिया होगा ट्रिगोनोमेट्री का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का भी अब मैं अभी प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ उसका जो बेसिक जानना है क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या ज़रूरी हमको जानना है, कौन कौन सा पॉइंट हमको जानना ज़रूरी है, वो आज हम देखेंगे। जैसे मैं आपको सबसे पहले लाइन में लिखा होगा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा देखिए सबसे पहले क्या होता है। क्षैतिज रेखा वो होता है जैसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, सीधा समझिए। सबसे अगर हिंदी में इसका सबसे पहले समझना है क्षैतिज रेखा का, इसका इंग्लिश अगर आप सब जानते होंगे तो क्या होता होगा, ओरिजेंटल 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 लाइन, ठीक है। ओरिजेंटल लाइन, ओरिजेंटल लाइन का मतलब होता है क्या कि लेटा हुआ लाइन, ये लाइन लेटा हुआ लाइन, या आप बोल सकते हैं पृथ्वी के तल के समांतर रेखा। पृथ्वी के तल के समांतर रेखा, पृथ्वी के तल पे समांतर रेखा। समांतर रेखा जैसे पृथ्वी का तल है, ठीक है, इसके समांतर रेखा, इसके समांतर रेखा को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। इसके बाद अब सेकंड वाला देखिए, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है, अब यहाँ ये तो मैंने आपको समझाया। क्षैतिज रेखा क्या होता है, अगर यहाँ कोई अर्थ के सरफेस पे या पृथ्वी के तल पे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई भी चुन्नू खड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, चुन्नू खड़ा है, ये अपने आँख से एक यहाँ पे एक मान लीजिए कि एक टावर को देख रहा है, ठीक है ना। इस टावर को ये देख रहा है। अब इसके इसके आँख से देखने का जो लाइन बनेगा ना, देखने का जो ये लाइन बन रहा है, जिस लाइन के थ्रू ये इस टावर को देख पा रहा है, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। जबकि इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। या तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, या तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब सीधा समझिए क्या, लेटा हुआ लाइन। और ये खड़ा लाइन है जो एकदम पूरा खड़ा हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। अब देखिए उन्नयन कोण, अवनयन कोण, ये सबसे ज्यादा टर्म यूज होता है, ठीक है ना। सबसे पहले उन्नयन कोण देखिए। उन्नयन कोण कब बनेगा ना, जब जो देखने वाला पर्सन होगा, देखने वाला पर्सन कोई तो यहाँ पे इंसान ही होगा, या तो मान लीजिए कोई जहाज है, ठीक है ना, या जो भी है। मान लीजिए अगर अगर ऑब्जेक्ट, अगर देखने वाला पर्सन, अगर देखने वाला आदमी, अगर वो क्षैतिज तल पे है यानी नीचे है, सॉरी पृथ्वी तल पे है, नीचे है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो देखेगा, यहाँ से इसका जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है ना, इसी को बोलते हैं हम उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। अब देखिए अवनयन कोण। अवनयन कोण क्या होता है, अवनयन कोण में ये कंडीशन होता है कि जो देखने वाला आदमी है वो पृथ्वी तल पे ना रह करके कहाँ रहे, वो ऊपर रहे, वो आकाश में रहे। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे कोई हवाई जहाज है, ठीक है ना, चुन्नू ये मान लीजिए उड़ रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए उड़ रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये उड़ करके किसी नीचे, ऐसे यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे ये नीचे देख रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कुछ भी है, एक खंबा, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। तो ये देखते, जिस लाइन के द्वारा ये देख रहा है, इस लाइन को मैंने अभी बताया ना, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। इस लाइन को क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। इस लाइन को हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। अब इस दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा और इस लाइन को तो आप सब जानते हैं, इस लाइन को आप सब जानते हैं। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ये मैं थोड़ा ट्रायंगल शेप का इसको बना देता हूँ, इस पर गौर मत कीजिएगा ताकि ट्रायंगल जैसा दिख सके, इसलिए मैं बना दिया, ठीक है। अब देखिए ये दृष्टि रेखा ये है, और ये मैंने अपने से क्या बना दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा।
तो इस दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा से जो कोण बनता है इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है ना, अवनमन कोण। एक बार और, अगर देखने वाला आदमी यहाँ है, यहाँ ना रह करके देखने वाला आदमी यहाँ है, तो इसके दृष्टि रेखा से यहाँ है, तो इसके दृष्टि रेखा से और हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसके दृष्टि रेखा से और क्षैतिज रेखा से जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। बट अगर देखने वाला आदमी अगर ऊपर है, पृथ्वी के तल पे नहीं रह करके ऊपर है, तब इसके क्षैतिज रेखा से जहाँ जहाँ ये देख रहा है, मान लीजिए देख रहा है यहाँ पे, तब इसके दृष्टि रेखा से, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण को हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अब देखिए, अगर इसका ये अवनमन कोण ये है, तो अगर कोई पूछेगा कि इसका उन्नयन कोण कौन है, तो इसका उन्नयन कोण ये होगा। ये सब आप सब ध्यान रखिए, ठीक है ना, उन्नयन कोण ये होगा। अगर इसका अवनमन कोण ये है तो उसका उन्नयन कोण कौन होगा? ये होगा, ठीक है ना। अगर ये तो सेकंड वाला केस था, ये अवनमन कोण बता रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने उन्नयन कोण बताया। बट अगर इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट देखने वाला आदमी यहाँ है, तो इसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। तो आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि उन्नयन कोण ये बनेगा, उन्नयन कोण ये बनेगा, तो इसका अवनमन कोण कहाँ होगा? तो इसका अवनमन कोण कहाँ होगा? यहाँ से ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण होगा अवनमन कोण। क्या होगा? अवनमन कोण, ठीक है ना, अवनमन कोण। अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, आप सब ज्योमेट्री में आगे पढ़िएगा या कोई पढ़ चुके भी होंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इन दोनों में तो मैं एक ही पॉइंट लिख दूंगा, ये दोनों में अगर मुझको लिखा जाए, ये दोनों का डिफिनीशन लिखा जाए, तो क्या बोलूँगा कि दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण, ये दोनों का डिफिनीशन यही ना होगा। और कैसे होगा ये तो आप समझ चुके होंगे। और दृष्टि रेखा में क्या लिखूंगा? जिस रेखा के द्वारा किसी को देखा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा तो इसको तो हम लिखवाने का कोई जरूरत, क्षैतिज रेखा मतलब लेटा हुआ लाइन को हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सब आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसमें अगर पांचवा पॉइंट लिखा जाए, तो पांचवा पॉइंट में मैं लास्ट में बताया था कि ये जो जेड शेप का बनता है, अगर ये उन्नयन कोण है तो ये क्या रहता है? ये उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण है, तो ये क्या होगा? ये अवनमन कोण होगा। ये क्या होगा? अवनमन कोण होगा। बट अगर ये अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण है, तो ये वाला क्या होगा? उन्नयन कोण होगा, ठीक है ना। ये जेड शेप का होता है। जेड शेप में हम बताए नहीं थे, तो आगे आप पढ़िएगा या तो आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो जेड शेप में ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अवनमन कोण जो होता है, अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण का। एक बात आप ध्यान में रखिएगा,
ये अगर एक ही केस दिया हो, जैसे ऐसा नहीं हो कि तुम आपको दो केस दे दिया हो, क्या दिया जाए कि एक इंसान यहाँ से देख रहा है, एक इंसान यहाँ से देख रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि इसका उन्नयन कोण इसके अवनमन कोण से बराबर कर दिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अवनमन कोण इसी के उन्नयन कोण के बराबर होगा और इसका उन्नयन कोण इसी के अवनमन कोण के बराबर होगा। ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्लियर हुआ। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब आपका मैंने आज क्लियर कर दिया। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।